कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। आज हम जितिया व्रत की कहानी बताने जा रहे हैं, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जितिया व्रत के बारे में एक प्रचलित कहानी यह है कि यह कहानी चील और गीदड़ के बारे में है। सालों पहले नर्मदा नदी के ठीक पास कंचनबट्टी नामक एक नगर बसा हुआ था। वहां राजा मलयकेतु का शासन था। कंचनबट्टी नगर के पास में ही एक रेतीली बालूहटा नामक जगह थी, जिसके पास में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ में एक चील रहती थी और नीचे एक गीदड़। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि सारी महिलाएं जितिया व्रत करती हैं, तो क्यों ना हम भी कर लें। इसी सोच के साथ दोनों ने ठान ली कि अब वो भी इस व्रत को करेंगी। उन्होंने जीतवाहन भगवान को अपने मन ही मन नमस्कार करते हुए कहा, हम आपकी पूजा और व्रत विधि के साथ करेंगे। जैसे ही व्रत का दिन आया तो पास के ही एक धनवान व्यापारी की मृत्यु हो गई। उसको अंतिम विदाई देने के लिए बालूहटा ही लाया गया, जहां गीदड़ और चील रहते थे। व्रत के दिन गीदड़ ने मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उसे भूख लग गई। वो खुद को रोक नहीं पाई और मांस खाने की वजह से उसका व्रत उसी वक्त टूट गया। उसी व्यापारी के शव को चील ने भी देखा था, लेकिन उसके व्रत के कारण उसने नहीं खाया। उसके बाद चील और गीदड़ दोनों अगले जन्म में कंचनवटी के भास्कर नामक ब्राह्मण के घर में बेटी के रूप में पैदा हुए। चील का जन्म एक बड़ी बहन के रूप में हुआ, जिसका नाम सिलवती पड़ा और उसकी शादी बुद्धिसेन नामक लड़के से कराई गई। गीदड़ का जन्म उसी छोटी बहन कुपुरावती के रूप में हुआ। समय होने पर उसका विवाह कंचनवटी के राजा मलयकेतु से उसके पिता ने करवाया। भले ही कुपुरावती विवाह के बाद कंचनवटी की रानी बन गई हो, लेकिन उससे बेटे का सुख नहीं मिला। उसके घर जितने भी बच्चे जन्म लेते थे वे उसी दिन मर जाते। ऐसा होते होते कुपुरावती काफ़ी परेशान हो गई। इधर उसकी बड़ी बहन सिलवती को 7 बेटे हुए थे। जब उसके सारे बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने महल में कार्य करना शुरू कर दिया। अपनी दीदी के बेटों को देखकर धीरे धीरे कुपुरावती रानी के मन में जलन की भावना पैदा होने लगी। उसने इसी जलन की वजह से अपनी पति से कहकर अपनी दीदी के सारे बेटों के सिर कटवाकर एक बर्तन में रख दिए। सभी 7 बर्तनों को कुपुरावती ने लाल रंग के कपड़े से ढक दिया और अपनी दीदी सिलवती के पास भिजवा दिया। भगवान जीवतवाहन भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने रास्ते में ही सभी 7 भाइयों के सिर को धड़ से जोड़ा और अमृत पिलाकर जिंदा कर दिया। फिर सभी भाई अपने अपने घर चले गए और उन बर्तन में भगवान ने की कृपा से फल भर गए। इधर उधर कुपुरावती अपनी दीदी के घर से शोक समाचार मिलने का इंतजार में बैठी हुई थी। जब कोई संदेश नहीं आया तो वो खुद ही सिलवती के घर चली गई। वहां जैसे ही उसने अपने दीदी के 7 बेटों को जिंदा देखा तो वो हैरान हो गई। उस देर बाद उसने दीदी को अपनी हरकत के बारे में बताया। उसने कहा कि किस तरह उसने बर्तनों में उसके बेटों के सिर काट डाल दिए थे और जोर जोर से रोने लगी। तभी सिलवती को अपने पिछले जन्म के बारे में याद आ गया। वो अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के पास लेकर गई जहां वो दोनों पहले रहा करते थे। उसने कुपुरावती को पिछले जन्म में रखे जितिया व्रत की पूरी कहानी सुनाई। यह सब जानते ही कुपुरावती ने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया। राजा को तुरंत शीलवती ने इस बात की जानकारी भिजवाई। अपनी पत्नी के बारे में दुख भरा समाचार मिलते ही राजा वहां पहुंचे और कुपुरावती को उसी पेड़ के नीचे अंतिम विदाई दी। कहानी से सीख हमें यह मिलती है कि बुरे कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। गलत कर्मों की सजा को हमें भुगतना ही पड़ता है। तो धन्यवाद दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। तो इसी सिलसिले में हम अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। आज हम जितिया व्रत की कहानी बताने जा रहे हैं, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जितिया व्रत के बारे में एक प्रचलित कहानी यह है कि यह कहानी चील और गीदड़ के बारे में है।
सालों पहले नर्मदा नदी के ठीक पास कंचनबट्टी नामक एक नगर बसा हुआ था। वहां राजा मलयकेतु का शासन